बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम आपसे नायब तहसीलदार की 114 जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उनके मुतालिक आपसे डिटेल शेयर करेंगे। उनकी एलिजिबिलिटी के लिहाज से, उनकी कोटा वाइज किस तरीके से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन मुख्तलिफ कोर्सेज़ जो ऑफ़र करती है, नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो जो नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, उनमें से अगर किसी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया या आइंदा फ्यूचर में आप अप्लाई करने का इरादा रखते हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी डिटेल ये है कि लेक्चरर कॉमर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, इंस्पेक्टर एएसएफ, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ, अकाउंटेंट केपीके के लिए, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हैं ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक की जो जॉब थी उनके लिए वे। इसके अलावा अकाउंट ऑफिसर, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, टाउन प्लानिंग ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर। इसके अलावा जनरल जो कोर्सेज हैं, जनरल पर्पज प्रिपरेशन प्लान, वो भी, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, और इसके अलावा एडवांस इंग्लिश फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो एफपीएससी सीएसएस के इंक्लूडिंग जो रन एंड मार्टन की बेसिस पे कोर्स है उसके लिए भी, और सीएसएस पीएमएस के एग्ज़ाम के लिए भी, और लेक्चरर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलासफी के भी कोर्सेज स्टार्ट हैं। और आपने अगर उसमें किसी पोस्ट पे अप्लाई किया या अप्लाई करने का इरादा रखते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, जो 114 पोस्ट नायब तहसीलदार की अनाउंस की गई हैं, और यहाँ पे आपको बताते चलें, ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हैं। एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर फाइलिंग फॉर फिलिंग इन दी फॉलोइंग 114 टेम्प्रेरी बट लाइकली टू बिकम परमानेंट पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार, और ये बीपीएस 14 की हैं, तहसीलदार की पहले हैं, उसका भी कोर्स चल रहा है और आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन द Board of Revenue Balochistan by initial recruitment through the written competitive examination as prescribed under the rules. The division wise distribution of the post is as under. कलाथ डिवीज़न में 29 पोस्ट हैं, मालाकंड में मैक्रान में 16 हैं, कोयटा 22 हैं, नसीराबाद 20 हैं, और ये रक्षान मेरे ख्याल में है, और ये 7 हैं। लोरालई 11 हैं, और जोब डिवीज़न के लिए 9 पोस्ट हैं। तो आगे डिवीज़न की डिटेल भी दी गई है कि कलात में कलात, खुददार, लसबेला, मस्टंग और आवरान सुराब। ये देखें, मैं बेसिकली पंजाब का रेजिडेंट हूँ, तो एग्जैक्टली हमें उनको सही तरीके से प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होती है कि अगर आइडिया नहीं होता तो आप उसमें थोड़ी सी ख़ुद करेक्शन कर लेना। इसके अलावा मैक्रान में जो है वो केच, गवादर, पंजगुर, तो ये इरेलेवेंट चीज़ें हैं। देखें, आपको अपने पता होगा कि आप किस डिवीज़न में आते हैं, तो उसकी पोस्ट की ये डिटेल है, और टोटल 114 पोस्ट हैं। तो मज़ीद जो है उसकी एज के लिहाज से या बाकी वो चीज़ें भी आपसे हम डिस्कस करते हैं। क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री सेकंड डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड। एज लिमिट जो है मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। एंड जनरल अपर रिलैक्सेशन हैज़ बिन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अप टू 43 ईयर, यानी कि जो अपर लिमिट है वो 43 ईयर तक जो रेजिडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर में जो है ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। एलिजिबिलिटी क्या है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड हैविंग लोकल डोमिसाइल ऑफ बलूचिस्तान आर एलिजिबल। पर्सन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। तो इसमें यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि मेल और बलूचिस्तान का आपके पास डोमिसाइल होना लाजमी है, अदर डोमिसाइल होल्डर नहीं अप्लाई कर सकते। एग्जामिनेशन के हिसाब से बात करें तो 300 के इसका टेस्ट जो होगा उसमें, और इंटरव्यू होगा। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपसे हम शेयर करते हैं। 2 पेपर होंगे जो रिटन टाइप होंगे, और पेपर 1 जो है, दिस पेपर विल बी consisted of English including essay, active voice, passive voice, direct and direct, press writing, paragraph translation from Urdu to English and English to Urdu, English composition और letter writing। और पेपर 2 जो है 100 मार्क्स का, consisting of on testing of knowledge of the candidates about Islamic studies, Pakistan studies, mathematics including arithmetic, general knowledge and computer knowledge, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, basic internet knowledge and graphical information system, geographical। वाइवा वॉस जो है 100 मार्क्स का होगा।
मज़ीद भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं आपसे इसको रीड तो नहीं कर रहा, लेकिन आपसे थोड़ा सा शेयर कर देते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। 25 अप्रैल इसके लिए लास्ट अप्लाई करने की डेट है, और जो एज विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 25 अप्रैल को, अप्रैल 2022 को देखा जाएगा कि आपकी एज लिमिट इसमें है या इससे कम है। तो लोकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, द कैंडिडेट शुड सबमिट लोकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन केस ऑफ इंटर सर्विस in service candidates, the local domicile certificate endorsed in service record of डिपार्टमेंट विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो आप सर्विस पहले कर रहे हैं वहाँ पे जो डोमिसाइल दिया था वो एक्सेप्टेड होगा। द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू फिल एनी वैकेंसी और टू फिल मोर और लेस दैन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस्ड बाय द कमीशन। डिविजनल allocation है, the division wise allocation of the vacancies has been made by the board of revenue। अच्छा, इसमें आगे मजीद एलिजिबिलिटी के लिहाज से एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स एंड द एडवर्टाइज्ड कंडीशंस शैल बी डिटरमिन्ड आफ्टर द कंडक्ट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि पहले आपका कोई डिटेल चेक नहीं होगा, लेकिन जो आप क्वालिफाई करेंगे टेस्ट, उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट मंगवा के उनकी स्क्रूटनी होगी। ऑन डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन इफ दे आर फाउंड ineligible, their candidature will be cancelled irrespective of the fact whether they have appeared in the examination or even qualified therein, यानी कि उन्होंने एग्जाम में अपीयर हुए हैं, क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन उनमें कोई एजुकेशन का कोई मसला था, एज का मसला था, तो ड्रॉप हो जाएंगे। ऑन रिजेक्शन of the application of the candidates on the basis of their ineligibility, the commission would inform the applicants the candidate should therefore make sure before applying that they are eligible in all respects for the post they have applied। अच्छा, यहाँ पे अगेन जो वाइवा बोस टेस्ट और इंटरव्यू के मुतालिक गाइडलाइन है, द रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर वाइवा बोस, यानी कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, वाइवा बोस टेस्ट, एंड द सेम वुड बी कंटेनिंग द फॉलोइंग, यानी कि जो आपका इंटरव्यू है उसमें करंट अफेयर के मुतालिक आपसे पूछा जाएगा। फॉर द लास्ट 1 or 2 months इंपॉर्टेंट हैपनिंग इशूज़ विच आर हाईलाइटेड इन प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा रिलेटेड टू बलूचिस्तान, पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल, इसके अलावा इस्लामिक स्टडी या रिलीजियस मालूमात जो है उसके मुतालिक भी आपसे सवाल होगा। इस्लामिक क्वेश्चन रिगार्डिंग डे टू डे issues as Muslim and the period of Khulafai Rashidin। However, a candidate belonging to other religion would be asked questions according to his religion। तो पाकिस्तान स्टडी का जो एरिया है वो फ्राम 1857 टू डेट, इसमें से कुछ आपसे बातें पूछी जाएंगी, तो आपको ये एरिया भी बेहतर करना होगा फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू। द एप्लीकेंट्स who desire to submit their application in this office by hand, they are required to submit one page application form along with 5 recent attested photographs। तो जो एक पेज जो एप्लीकेशन का एक वो अवेलेबल होगा बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, उसको फिल करके आपने 5 तस्वीरें जमा करवानी होगी। द कैंडिडेट्स हु हैव applied online submit their application form by hand are required to fill the application form carefully। Incorrect suppressed information in various columns of application form will render a candidate to disqualify, यानी कि आपने सही इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दी, गलत इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो डिस्क्वालीफाई करने की वजह बन सकती है, तो केयरफुली आपने अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट www.howardacademy.com को विज़िट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप 0333570622 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।